अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम जो है इस चैप्टर के दूसरे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको देखते हैं। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन था हमारे पास कि प्लाज्मोडियम जो है वो इंसान के खून में किस तरह एंटर करता है। साइंटिस्ट को बेटा पता था कि मलेरिया जो है वो एक डेंजर डिजीज़ है और इसका जो है उसका बेटा जो सबब है, मतलब जो उसकी रीज़न है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। लेकिन उस वक्त जो है ये नहीं पता था कि ये जो पैरासाइट है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक किस तरह पहुंचता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक मेथड जो है उसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट स्टेप आते हैं हमारे पास। उन्हीं स्टेप को जो है वो साइंटिस्ट ने इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए यूज़ किया। उसमें हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड का जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आ जाता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन का। साइंटिस्ट ने देखा कि मलेरिया जो है वो अक्सर दलदली इलाकों यानी मार्शेस के आसपास जो है होता है। इस वजह से लोग जो है वो समझते थे कि शायद जो है मार्श का पानी मलेरिया का सबब बनता है। लेकिन जब ये ऑब्ज़र्व किया गया कि मार्श का पानी जो है वो पीने से मलेरिया नहीं होता, तो साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि प्लाज्मोडियम मार्श के पानी में मौजूद नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन ने उन्हें जो है किसी और सबब की तरफ सोचने पर मजबूर किया। ये थी हमारे पास ऑब्जर्वेशन, जो पहला स्टेप था। उसके बाद जो है 1883 में एक फिजिशियन A.F.A. किंग ने जो है मलेरिया के मतलब जो है 20 ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखे। इनमें से जो है वो 3 इंपॉर्टेंट थी जिन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। पहली थी कि जो लोग जो है वो बाहर सोते थे उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता था। दूसरे जो लोग जो है मस्कीटो नेट जो हैं यूज़ करते थे उनमें जो है मलेरिया के चांसेस कम थे। और तीसरे जो लोग जो हैं धुएं वाली आग के पास होते थे उन्हें भी जो है वो मलेरिया कम होता था, क्योंकि धुआं जो है मॉस्किटोज़ को दूर रखता है। इन ऑब्जर्वेशन ने जो है वो साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद जो है मॉस्किटोज़ का मलेरिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस बनाई। ये हमारे पास सेकंड स्टेप होता है। हाइपोथेसिस जो है वो एक ऐसी जो है एजुकेटेड गैस होती है जो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर बनाई जाती है और जिसे जो है बाद में एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जाता है। इसने जो साइंटिस्ट हमारे पास किंग ने जो है वो सजेस्ट किया कि मॉस्किटोज़ जो है वो प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र करते हैं और मलेरिया के स्प्रेड में उनका अहम रोल होता है। किसका? प्लाज्मोडियम का। ये हमारे पास क्या थी? हाइपोथेसिस थी जो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे बनी थी। उसके बाद साइंटिफिक मेथड का जो अगला स्टेप आता है वो हमारे पास डिडक्शन आ जाता है। डिडक्शन में साइंटिस्ट जो है वो प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर जो है हाइपोथेसिस सही है तो क्या रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो बेटा इस हाइपोथेसिस से प्रिडिक्शन ये निकली कि अगर जो है मॉस्किटोज़ वाकई मलेरिया फैलाता है तो प्लाज्मोडियम जो है फिर उनके अंदर तो ज़रूर मौजूद होना चाहिए। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन रोनाल्ड रोस ने इंडिया में जो है वो रिसर्च की। उन्होंने एक फीमेल मॉस्किटो को उन्होंने जो है मलेरिया के पेशेंट को बाइट करवाया। इसके बाद मॉस्किटो को जो है डायसेक्ट करके माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया। रोज़ ने देखा कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई कर रहा था। ये पहला स्ट्रॉन्ग एविडेंस था कि मॉस्किटो पैरासाइट को अपने अंदर कैरी करता है। उन्होंने यह किया, एक फ़ीमेल मॉस्किटो लिया, उससे उन्होंने क्या किया, मलेरिया के जो पेशेंट है उससे जो है उसको बाइट करवाया। उसके बाद मॉस्किटो को डायसेक्ट करके उन्होंने माइक्रोस्कोप के जो है वो नीचे एग्जामिन किया और उन्होंने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है उसके अंदर, उसके स्टमक के अंदर, यानी मॉस्किटो के स्टमक के अंदर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद रोनाल्ड रोस ने जो है इंसानों पर रिस्की जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे वो, तो उन्होंने जो है वो स्पैरो यूज़ की। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ को मलेरिया इन्फेक्टेड स्पैरो को बाइट करवाया। कुछ दिन बाद उन्होंने मॉस्किटोज़ को एग्जामिन किया और देखा कि प्लाज्मोडियम जो है पहले स्टमक के वाल में मल्टीप्लाई हुआ और फिर जो है सलिवरी ग्लैंड तक पहुंच गया। सलिवरी ग्लैंड जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉस्किटो जो है बाइट करते वक्त अपना सलाइवा जो है इंसान या जानवर के ब्लड में इंजेक्ट करता है। जब इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ ने हेल्थी स्पैरो को बाइट किया तो वो भी जो है मलेरिया का शिकार हो गए। उनके ब्लड में भी जो है उनको जो है वो प्लाज्मोडियम मिला। इससे हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगी, करेक्ट साबित होगी। आखिर में जो है 1898 में जो है एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने ह्यूमन पर जो है एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने बेटा क्या किया कि एनोफिल जो मॉस्किटो है उसको जो है पहले मलेरिया पेशेंट को उससे बाइट करवाया और फिर जो है उसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो को एक हेल्थी जो है वो इंसान को बाइट करवाया। कुछ अर्से बाद जो है वो हेल्थी इंसान भी जो है मलेरिया में मतलब जो है उसको भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। इस एक्सपेरिमेंट ने फाइनल तौर पर प्रूव कर दिया कि इन्फेक्टेड फीमेल जो एनोफिल है वो क्या करती है, प्लाज्मोडियम को इंसान के ब्लड में ट्रांसफ़र करती है और मलेरिया स्प्रेड करती है। अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के कंक्लूजन देखते हैं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो है साइंटिस्ट ने साइंटिफिक मेथड के तमाम स्टेप्स फॉलो किए। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की गई, फिर ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनाई गई, उसके बाद जो है वो डिटेक्शन निकाली गई कि अगर जो है मॉस्किटोज़ मलेरिया फैलाते हैं तो प्लाज्मोडियम उनके अंदर होना चाहिए। रोनाल्ड रोस ने जो है एक्सपेरिमेंट ने इस डिटेक्शन को सपोर्ट किया और आखिर में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि जो हमारे पास जो फीमेल मॉस्किटो है वही क्या करता है, मलेरिया के जो है वो सबब बनता है। इस तरह हमारे पास जो है वो फाइनल कंक्लूजन निकला कि इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है और इसी वजह से मलेरिया जो है वो स्प्रेड होता है। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है साइंटिफिक मेथड की बुनियाद से सक्सेसफुली सॉल्व किया गया। यही था आज के लिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।